पार्वती में इतना प्रेम है कि भगवान भोलेनाथ आते हैं, दिन भर रहते हैं, शाम को चले जाते हैं। दिन भर रहेंगे, शाम को चले जाएंगे। नारद जी सोचने लगे कितना प्रेम। नारद जी कहने लगे एक बात बताओ भैया, आप बोल रही हो कि कुछ छुपाते नहीं है, हमारे में रह नहीं पाते हैं। मैया हमारे मन में एक शंका है, समाधान करो। मैया कहने लगी जरूर करूंगी, बताओ। नारद जी कहने लगे मैया, जो शिव जी अपने गले में मुंडों की माला पहन के घूमते हैं, वे मुंडों की माला किसकी है? क्या पूछे कि शिव के गले में जो मुंडों की माला है, वे माला किसकी है? अब तो मैया सोच में पड़ गई। मैया लगी सोचने, लगी ये तो हम जानते ही नहीं है। नारद जी कहने लगे मैया, तब आपसे शिव जी कुछ बताते नहीं है, बहुत कुछ छुपाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैया लोग का एक स्वभाव होता है, मैया लोग का एक स्वभाव होता है, उनके पति के बारे में कोई दूसरा आके कह दिया ना, तो सोचेंगे समझेंगे नहीं, पहले पति से एक टक्कर तो कम से कम राम राम करेंगे ही करेंगे। किसे कह दिया है, कौन कह दिया है? भले बेचारे कितना भी सफाई दें, यही बात है। आज पार्वती मैया इतनी बात जब सुनी है तो एकदम चुप हो गई, और चुप होने के बाद नारद जी तो वहां से चले गए। शिव जी आए, मैया देखी, शिव जी देखे, अरे रोज तो पार्वती हंसती हुई मिलती थी, आज पार्वती को क्या हो गया? हा? क्या हो गया? शिव जी देखे तो कहने लगे पार्वती क्या बात है? पार्वती जी मैया कहने लगी ना कि आप हमसे हर बात छुपाते हो। शिव जी कहने लगे हम छुपाते हैं? कहने लगे हाँ। क्या हुआ है, क्या बात है? शिव जी को समझते देर नहीं लगी कि नारद जी यहाँ आए हुए थे। ध्यान से सुनिएगा। सब बोलिए जय सिया राम, जोर से बोलिए। बाबा को समझते देर नहीं लगी कि नारद जी यहाँ पधारे। बाबा कहने लगे ये बताओ, क्या बात है? क्या झूठ बोले? पार्वती अम्मा कहने लगी एक बात बताओ, क्या ये मुंडों की माला किसकी पहने हुए हो? सारे देवता फूल की माला पहनते हैं, भगवान विष्णु मणि की माला पहनते हैं, ब्रह्मा जी, इंद्र, और आप ही मुंड की माला। शिव जी कहने लगे पार्वती, ये मुंड की माला कोई साधारण माला नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। या कहने लगी किसकी माला है? शिव जी कहने लगे क्या बताऊं? कहने लगे नहीं, हमको बता ही दीजिए। शिव जी कहने लगे पार्वती, ये जो माला है ये सब थारी ही माला है हमारे गले में। मैया कहने लगी मेरी माला? कहने लगे हाँ। मैया कहने लगी कैसे? शिव जी कहने लगे जब जब आप जन्म लेती हो, तब जब आप मर जाती हो, मरने के बाद आपके मुंड को ना मैं धारण करता हूं, मैं धारण करता हूं। अब तो मैया और
छिटक गई। कहाँ लेके गए हैं? सीधे यहाँ केदार क्षेत्र में लेके गए हैं और ले जाकर के बड़ी सुंदर बैठाए हैं। अब कहते हैं मैया चारों तरफ देख लो, कोई है तो नहीं? मैया कह लगी कोई नहीं। और तो सुनिएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है ना कि कुछ चीजों को छुपा के करना चाहिए। जैसे भोजन कभी भी छुप के करना चाहिए, अपना धन छुपा के खाओ। क्या रे, स्त्री के संग न छुप के रहना चाहिए। अब तो मियाँ क्या लगे कोई नहीं है, शिव जी क्या लगे देखो जी, हम अमृत का घड़ा पिलाने जा रहे हैं, लेकिन शर्त हमारी ये कही है कि आपको हुंकारी पाड़ना पड़ेगा। क्या बोले? हुंकारी देना होगा। मियाँ क्या लगी दूं? शिव जी कहा बड़ा सुंदर शुरू किए हैं। अमृत का घड़ा, अमृत की कथा, शिव जी कथा कहने लगे हैं, मैया सुनने लगी हैं और हमारे संत लोग गाने लगे हैं। क्या? कि शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अरे शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ताली बजा के शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी में अरे पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हो शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।
नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़ के मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो, भक्त जनों के पाँव पड़े तो होवे हमारा नारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भजन का मतलब होता है कि भजन सब लोग सब गाएंगे तो ये भजन हो जाएगा, और जब भजन करेंगे तो भगवान का दर्शन होगा। भक्त कहते हैं बाबा, जय भोला भंडारी, जय महेश त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी, जय महेश त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी सब देवन हितकारी, रखियो लाज हमारी सब देवन हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो, मन की इच्छा पूर्ण हो तो होवे हमारा नारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और अंतिम कड़ी में भक्त कहता है, प्रभु जब भी यह तन त्यागो, त्यागो छिपरा तट पे। हो जब भी यह तन त्यागो, त्यागो छिपरा तट पे। इतना करना स्वामी और मरो मर घट पे। इतना करना स्वामी भोर चढ़ू मर घट पे। मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी चढ़े आप पर। पाऊं प्यार तुम्हारा। भक्त कहता है, प्रभु मेरी भस्मी चढ़े आप पर, आप पाऊं प्यार तुम्हारा। बोलो देव के देव महादेव की। थोड़ा सा और आवाज बढ़ाइए आप लोग, और जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। सब मीठी मीठी ताली मिला के कहिएगा कि शंकर भोलेनाथ हमारा तुम्हारा, हमारा ओ शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा
भवनाथ की नगरी में, विश्वदेव की नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा हो। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। इतना जोर से लोग बोल रहे हैं, हमको लगता है कि शिव जी के पास तक आवाज जाती ही नहीं होगी। यहाँ भी मंदिर है कि नहीं शिव जी का? है ना मंदिर? थोड़ा सा आवाज लाउड कीजिए, तब बोलिए, प्रेम से बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। अभी गया। अच्छा एक चीज बताइए, कभी आप लोग सोचे हैं कि पंडित जी कथा कर रहे हैं, जयकारा लगवाते हैं, सारे पंडित जी लोग जयकारा लगवाते हैं, सब लोग कहते हैं बोलो शंकर भगवान की, लेकिन जय बोलते क्यों हैं? कोई तो कारण होगा ना जय बोलने का। जय क्यों बोलते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए समय आएगा तो हम बताएंगे, कथा आने दीजिए। कथा आने दीजिए, हम बताएंगे जय क्यों बोलते हैं। और जो जो जय नहीं बोलता है वो क्या बोलता है ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, लेकिन कब? समय जब आएगा तब। कथा में कहा थे हम लोग जजमान जी? देखिए असल बात यह है, हमारे जजमान जी थोड़ा उल्टा बैठ गए हैं। कथा में हम लोग कहाँ थे? हाँ देखिए, हम एक चीज अपनी कमी बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। हम कथा कहते हैं तो बीच में भूल जाते हैं। भैया बताओगे तो ठीक, नहीं तो रामकोला के भागवत ये जाना है, विदेश से मशहूर है, ठीक है ना? लोग कहते हैं ना कि रामकोला के भागवत ये का, यो बता दे रहे हैं कि संजोग बड़ा बढ़िया है, रामकोले के पंडित जी से आमना सामना भइल। अगर आप बताएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो सीताराम, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना, ठीक है ना? यहाँ पर चल के सोफा लगवाएंगे या सामने यारे, कहा थे हम लोग कथा में? हाँ, कथा सुनावे शिव शंकर और मैया सती जी सो गई, हमको भोला जी माफ करियो, गलती मारे से हो। ध्यान से सुनिए, शिव जी कथा कर रहे हैं, मैया सो गई। कथा में सोना नहीं चाहिए, ध्यान से सुनिए। इधर उस गुफा के अंदर बड़ा सुंदर एक अंडा था। अंडा कथा का इतना महत्व है कि वे अंडा चूजा बन गया। कब चूजा बन गया पता नहीं चला, धीरे धीरे बड़ा हो गया, एक तोता का रूप ले लिया। अब ये हुंकारी भरने लगा है, ध्यान से सुनिए, वे हुंकारी भरने लगे हैं। मैया जगी के लगी, बाबा उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से क्या कहा?
शिव जी कहने लगे गजब हो गया, कथा समाप्त हो गई। अभी पूछ रही हो उद्धव जी ने कृष्ण से क्या कहा? या कहने लगी बाबा सच बताऊं हमारी आंखें लग गई। बाबा कहने लगे तो कथा सुना कौन है? कोई तो चोर है जो कथा को सुना है, अपने त्रिशूल को निकाले हैं, आदेश दिए हैं, अरे त्रिशूल जा, जिस किसी ने इस कथा को चोरी से सुना है उसके प्राण को अंत कर दे। त्रिशूल, त्रिशूल चला है शिव का, तो वो सुग्गा जो था ना उड़ने लगा है। उड़ते उड़ते व्यास जी के पत्नी का उसी समय ना उनको जमाई आई। जैसे जमाई आई ना मुख खुला, सुग्गा सोचा कोई गुफा है, मुख के रास्ते सीधे गर्भ में प्रवेश कर गया। उधर शिव जी पहुंचे, मार डालेंगे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे छोड़ेंगे नहीं। व्यासी देखे कहने लगे बाप रे बाप भोलेनाथ पधारा है, बड़ा सुंदर बैठा है। अरे महाराज शिव जी कहने लगे मार डालेंगे छोड़ेंगे नहीं। व्यासी कहने लगे हम सेवा कर रहे हैं, आई कह रहे हैं मार डालेंगे छोड़ेंगे नहीं। व्यासी कहने लगे बाबा जल पीजिए। शिव जी कह रहे हैं मार डालेंगे छोड़ेंगे नहीं। अब तो व्यासी सोच में पड़ गए, जल और रखे साइड में, कहने लगे भोलेनाथ किसको मार डालेंगे? शिव जी कहने लगे उसको मार डालेंगे जिसने हमारी अमर कथा को चुराया है। व्यास जी कहने लगे महाराज अमर कथा? कहने लगे हाँ। व्यास जी कहने लगे सुनने से क्या होता है? शिव जी कहने लगे जो अमर कथा सुन लेता है वह कभी मरता नहीं है। तो व्यास जी कहने लगे या तो हम हमारी बुद्धि मारी गई है, अने तो हे भोलेनाथ आपकी बुद्धि मारी गई है। जो अमर कथा सुन लिया मरेगा है ये नहीं, उसको आप कैसे मार डालोगे? अब तो शिव जी वहां धीरे से ना उठे, उठ करके चले ले। 12 वर्ष अपनी माता के गर्भ में रहे हैं। यारे व्यास जी कहने लगे बेटा बाहर आओ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे नहीं आएंगे। कैसे आओगे? कैसे आओगे भाई? कहने लगे कि जब भगवान भोलेनाथ स्वयं आके कहेंगे तब हम इस गर्भ से बाहर आएंगे। और शिव जी आए हैं। शिव जी ने कहा है हे बेटा मैं तुझे ये वरदान देता हूं कि तुझे भगवान विष्णु की माया स्पर्श नहीं करेगी। तब बाहर आया। ध्यान से सुनिए, ये जितना दिखाई दे रहा है ना सब विष्णु की माया है। और जो महादेव के होते हैं उनको भगवान विष्णु की माया कभी स्पर्श नहीं करती है। करती है? करती है? नहीं करती है। कैसे? शमशान में गए हैं कि नहीं गए हैं? शमशान में गए हैं। अच्छा ये बताइए जितने लोग शमशान में गए हैं, शमशान में जाने के बाद घर की याद आती है? नहीं आती है। बेटा बहू की याद आती है? नहीं आती है। पशुओं की याद आती है? नहीं आती है। धरती के ऊपर हर जगह भगवान विष्णु की माया है, लेकिन श्मशान घाट में ना भगवान शिव की माया है। यारे क्योंकि भक्त कहता है आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहूं दीन जानो जा।
दुनिया में देव तो बहुत हैं, लेकिन महादेव एक है। हाँ? किसी संत की लेखनी यहां आ जाती है, वे कहते हैं कि काशी में तेरा जलवा, काबा में नजारा है, जो हार गए बाबा तू उनका सहारा है। काशी में तेरा जलवा, काबा में नजारा है, जो हार गए भोला तू उनका सहारा है। यारे सुखदेव जी जब आए ना, तो सुखदेव जी आते ही यहाँ माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही ना, घर द्वार छोड़ करके जंगल में चले गए। सब बोलो जय सिया राम, जोर से बोलिए जय सिया राम। कहे जो न बोले उससे बड़ा नमक हराम कोई है ही नहीं है। तब तो अगलिए बगलिए में चेक कर लीजिएगा। इसीलिए कहते हैं जोर से बोलिए जय सिया राम। हमारे गुरु जी कहते हैं ना, अगल बगल में देख लो, जो नहीं बोल रहा है समझ लेना वही नमक हराम है। अरे जंगल में चले गए। अब तो नारद जी अब तो व्यास जी सोचने लगे बेटा आएगा कैसे। जो धन हमने तैयार किया है वे धन अपने बेटे को ही हम देंगे, कैसे आएगा। यारे तो कुछ ही समय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य सत्यनारायण नारायण नारायण। कितने लोग इस मंत्र को गा रहे हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। कितने लोग गा रहे हैं? कितने लोग के कानों तक आवाज जा रही है? सबके पास जा रही है ना? सब जोर से बोलिए कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए नारद जी भगवान की जय। व्यास जी को जब चिंता हुई तो फिर नारद जी पधारे। नारद जी कहने लगे अब क्या हुआ? व्यास जी कहते हैं प्रभु हमने कथा तो लिखी है, लेकिन कथा कौन पढ़ेगा? पिता ने धन तैयार किया है तो पिता के धन का पूरा मालिक बेटा होता ही नहीं होता। लेकिन मेरा बेटा घर से बाहर है। नारद जी कहने लगे कि जिस धन को तैयार आपने किया है उसी धन का लोभ जब दिखाएंगे तो आपका बेटा आपके घर आएगा। यारे कहने लगे क्या करे? कहते हैं कुछ शिष्यों को मंत्र दीजिए, पढ़ाइए, उसी दिशा में भेजिएगा
जिस दिशा में आपका बेटा गया और मंत्रों शिष्यों को पढ़ाए भेजे, शिष्य लोग जाकर के ना उस मंत्र को गाए। क्या? वरहापीणं नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणुरधर सुधया पुरयनमगो पवृन्दे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। जैसे कानों में मंत्र गया ना, सुखदेव जी वो ध्यान कर रहे थे, उठ के खड़े हो भगे भगे पास पधारे। ये मंत्र कौन गा रहा था? शिष्य लोग करने लगे, हम करने लगे। सुखदेव जी मंत्र मिलेगा कहाँ? शिष्य लोग करने लगे गुरु जी के पास। लेकिन फिर सुखदेव स्वामी सोचे ना कि ये मंत्र जो गा रहा था भगवान वाकई बड़ा सुंदर है, भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं, भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। भगवान जब इतने सुंदर हैं तो उनके भक्त कितने सुंदर हो। ये भगवान हमारे लायक नहीं। वहां से मुड़े तब तक एक दूसरा शिष्य मंत्र को गा रहा है कि अहो वकीयम स्तनकाल कोटम जिधांसया पायदपसाधवी लेभे गति धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जब ये मंत्र के कानों में गया तो सुखदेव जी दौड़ के उस शिष्य के पास गए, जाके कहते हैं बेटा ये मंत्र कौन दिया है? शिष्य ने कहा गुरु जी। सुखदेव स्वामी ने इस मंत्र को पुनः सुना है। भगवान कैसे हैं कि भगवान जो पूतना अपने अस्तन के अंदर जहर लगा करके आई है मारने के लिए, उसको भी भगवान माता की पदवी दे करके ना स्वर्ग में स्थान दिए। भगवान इतने दयालु है। अब तो सुखदेव जी भगे भगे आए और व्यास जी ना भागवत जी पूरा भागवत सुखदेव जी को पढ़ाए और सुखदेव जी भागवत पढ़ करके तपस्या करने चले गए। तुम्हारा वक्ता तैयार हो गए हैं, श्रोता की खोज करनी है, तो आइए हम सब मिल करके श्रोता की खोज करें कि यदा मृदे कौर सृजयाना वीरेष्वथो वीरगतिं कुतेषु मृकोदरा वेदगदभिमर्श भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्री। कहते हैं ना प्यारे श्री व्यास जी महाराज भागवत जी में
महाभारत के सप्तम पर्व की कथा को लिखे। कथा उस समय की है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, एक से एक वीर आए, सारे मारे गए हैं, कोई बचा नहीं। आज जो दुर्योधन अपने आप को राजा कहता था, अपने आप को बलशाली कहता था, अपने आप को धनवान कहता है, आज ये दुर्योधन की जंघा टूट गई है। और सुना, और वे काम क्या कर रहा है? गिद्धों को ना आसमान से गिद्ध आते हैं तो दुर्योधन गिद्धों को हाथ रहा है, प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। कहते हैं महाराज वही दुर्योधन है, वही दुर्योधन है जो कहता था ना, द्रौपदी से कहा था, दुशासन से कहा था कि दुशासन खींच ला द्रौपदी को, मैं इसको अपने जंघे पे बिठाऊंगा। और भीम जी प्रण किए थे, हे दुर्योधन मान जा, मान जा, जिस जंघे का घमंड तुझे है ना, तो मैं भी प्रण करता हूं, अगर द्रौपदी को तू स्पर्श भी किया ना तो तेरे जंघों को तोड़ेगा तो भीम तोड़ेगा, और जिस दिन भीम तोड़ेगा उस दिन संसार की कोई शक्ति तुझे बचा नहीं पाएगी, बचा। आज दुर्योधन एकदम लाचार हो गया। दुर्योधन के एक मित्र हैं, नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया मित्र से मिलने। देखो शास्त्र कहता है सच्चा मित्र वही है जो आपके दुख में आपसे मिलने जावे। सुख में तो हजारों आएंगे, लेकिन दुख में जो आवे ना उससे सच्चा और कोई है ही नहीं। अश्वत्थामा दुर्योधन की दशा को देखा तो कहने लगा, मित्र मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती है, इतना दुख। दुर्योधन कहता है, मित्र ये दुख तो कुछ भी नहीं है, मेरे को दुख इस बात का है ना कि मैं 100 भाई, हम 100 भाई थे, सारे मारे गए। पांडव 5 भाई थे, किसी का बाल बाका है। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र तू चिंता मत कर, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्या है तेरी अंतिम इच्छा। दुर्योधन ने कहा ना कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं 5 पांडवों को मृत्यु की सैया पे देखना चाहता हूं। कहने लगा, भैया भाई चिंता मत कर, इतनी सी बात है ना, तू चिंता मत कर। मैं अभी 5 भाई पांडवों को ना मार करके उनके सिर को तेरे पास लेकर के आया था। सब बोलो जय श्री राम। प्यारे अश्वत्थामा गया, रात के समय में गया। इधर भगवान को जब मालूम हुआ ना कि मेरे पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आ रहा है, तो 5 भाई पांडवों को लेकर के ना भगवान जंगल में चले गए। और 5 पांडवों के जो पुत्र थे वे आकर के ना
उसी शिविर में, जिस शिविर में पांचों पांडव सोते थे ना, उसी शिविर में उसी बिस्तर पे आकर के सो गए। प्यारे, अश्वत्थामा आया है, पांचों पांडव समझ करके सोए हुए पुत्रों के मस्तक को काटा है और अपने दुपट्टा में ना उनके मस्तक को बांधा लेकर के पूछा है। जाके कहता है, मित्र देख देख, जो काम 18 दिनों में नहीं हो पाया ना, वे काम मैंने 18 मिनटों में किया है। दुर्योधन कहने लगा, क्या किया? क्या कहने लगा, देख तो सही, पांचों पांडवों के मस्तक को ना देखो, मैं अपने साथ लेकर के आया हूं। जैसे एक मस्तक को नीचे किया है। दुर्योधन देखा और देखते ही ना, अभी तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, धरती पे अचेत अवस्था में गिर गया। कहने लगा, मित्र तूने क्या किया? तूने क्या किया है? दुश्मन तो हमारे पांचों भाई थे ना। अरे पगला, दुश्मनी तो भाई से थी ना। मैं समझता था कि हम मर जाएंगे तो हमारे वंश में, हमारे कुल में कोई तो हमें पानी देने वाला है, लेकिन अश्वत्थामा तूने हमारे वंश में किसी को पानी देने के लायक तक नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा कहने लगा, क्या हुआ? दुर्योधन कहता है, नीचे देखो, सर देखा। कहने लगा, किसका है? दुर्योधन ने कहा, पगला ये सर भाइयों का नहीं है, ये सर द्रौपदी के 5 पुत्रों का। कहता है अश्वत्थामा, दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा आज मैं कहता हूं कि तेरे को जहां तक भागना है ना, वहां तक तू भाग ले। मित्र होने के नाते मैं तुझे बचा रहा हूं, क्योंकि मैं तो अब अपने प्राणों को छोड़ूंगा। मैं कहता हूं तू भी यहां से भाग, क्योंकि अब जब अर्जुन के बाणों का बौछार होगा, भीम के गदा का प्रहार होगा, ऐ अश्वत्थामा संसार में कोई तुझे बचाने वाला नहीं मिलेगा। भाग। आपत विपत के समय में मित्र की परीक्षा ली जाती है। मैं तेरा मित्र हूं ना, मैं कहता हूं तू भाग। राजन, अश्वत्थामा वहां से हट गया है। इधर सुबह का समय हुआ, द्रौपदी मैया नित्य के भांति अपने पुत्रों को जगाने गई है, और जैसे जाकर के देखी है, जैसे अपने पुत्रों को जगाने, उसी समय माता शिशूनां निधनं सुताना निसम्मय घोरं प्रवितत्यमाना तदा रुदस्फकलाकुलाचिता शान्तं यनाः किरीटमाली। जैसे द्रौपदी गई अपने पुत्रों को जगाने के लिए, तो देखते देखते चिल्ला करके रोने लगी। 1
द्रौपदी देखी ना कि पुत्रों का धर है, पुत्रों का सर रही है, अपना सीन आप पीट करके ना वही रोने लगी। और माँ जितना अपने बच्चे को जन्म देती है ना, जिस समय जन्म देती है उतना दर्द उसको बर्दाश्त नहीं होता है। समझ लेना जिस दिन माँ के सामने बेटे की मौत होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा दर्द उसको होता है। भगवान ना करें कि कभी किसी के सामने, किसी माँ के सामने ना उसके बेटे की मौत हो, क्योंकि माँ अपने खून को दूध बना करके ना उस बच्चे को पिलाती है, जिलाती है, बड़ा करती है। दुनिया में हर एक चीज मिलेगी, धन दौलत हजारों बार मिलेंगे, लेकिन गौर से सुनना, जिस दिन माता पिता छोड़ देंगे ना, चले जाएंगे ना, उस दिन माता पिता मिलने वाले नहीं। आज द्रौपदी रो रही है। द्रौपदी कभी युधिष्ठिर जी को जाकर पकड़ती है, कहती है प्रभु ये बताओ मेरे बेटों को मारने वाला कौन? कभी भीम को पकड़ती है, कहती है भीम आप कहाँ थे, आप ही बताओ मेरे बच्चों को मारने वाला कौन है? किसने मेरे बेटों का वध किया है? भीम के पास भी कोई जवाब नहीं है। तब तक अर्जुन आए, भगवान आए, द्रौपदी भाग के कन्हैया के चरणों में गिर गई, कहने लगी कन्हैया अब तू ही बता तो मेरे बच्चों को मारने वाला कौन है? अरे भगवान न करे कभी किसी माँ का कोई बेटा मरे। इधर अर्जुन कहते हैं चिंता मत करो, ऐ द्रौपदी चिंता मत करो, मैं आपसे वचन देता हूँ ना, मैं आपसे वचन देता हूँ कल सूर्यास्त होने से पहले पहले जिसने आपके बच्चों को मारा है मैं लाकर के उसको आपके सामने उसके प्राणों का अंत करूँ। भगवान कन्हैया लेकर के अर्जुन को चले गए। उस समय भगवान अर्जुन के रथ को हाका करते थे। और से सुनना, अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए थे। इधर उसी दिशा में भगवान लेके गए ना जिस दिशा में अश्वत्थामा गया था। तब तक भगवान कहते हैं अर्जुन झुक जा, बचो। क्यों? अर्जुन जैसे झुके, बड़ी वेग है, बड़ा तेज है। अर्जुन घबरा गए, कहने लगे प्रभु क्या है? भगवान कहते हैं अर्जुन ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है। अश्वत्थामा छोड़ना जानता है, चलाना जानता है, वापस करना नहीं जानता है। तुम एक काम करो, तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ो और दोनों को वापस करो। भगवान कुछ करते नहीं थे। भगवान कह दिए बेटा हमको तो लगता है ना कि तुम्हारे बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं है, यही है। इशारा कर देते थे। अर्जुन टपाक से अश्वत्थामा को पकड़े और लेकर के पहुंचे कहां? जहां द्रौपदी रो रही है। द्रौपदी रो रही है। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी देख तेरे बच्चों को मारने वाला आता था यही है, बताओ मैं क्या करूं उसके साथ। जैसे द्रौपदी ने देखा ना
अश्वत्थामा को जब द्रौपदी देखी है तो द्रौपदी हाथ जोड़ ली, हाथ जोड़ के कहने लगी मुच्चता मुच्चता मुच्चता। देखा ब्राह्मणों, अरे द्रौपदी कहती है छोड़ दो, स्वामी इसको आप छोड़ दीजिए। और जो सुना, मैया लोग के ऊपर लाखों दुख होते हैं ना, लेकिन जब दूसरे का दुख देखती हैं तो मैया अपना दुख भूल जाती है। ऋषि माता लोग ना ऐसे जननी को कि भारत भूमि के संत लोग लाख लाख प्रणाम करते हैं कि वाह रे जननी। द्रौपदी कहती है ना छोड़ दो। प्रभु अर्जुन कहते हैं क्या बोल रही हो? अरे इसने तुम्हारे 5 बच्चों की हत्या किया है, ये आताताई है। द्रौपदी कहती है नहीं, ये आताताई नहीं है स्वामी, ये आपका गुरु भाई है। मेरे 5 बच्चे मर गए ना, मेरे बच्चे आएंगे नहीं, लेकिन याद करो कि औरत के जीने के 2 ही सहारे होते हैं। पहला सहारा उसका पति होता है, दूसरा सहारा उसका पुत्र होता है। ये स्वामी पति द्रोणाचार्य जी तो वही मारे गए, गुरु जी महाभारत में ही मारे गए। गुरु माता जी के जीने का एक ही सहारा ये बचा हुआ है, इसको छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे हमें मरना पड़ेगा। द्रौपदी कहती है महाराज अगर ये अकेला होता ना तो मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन ये 2 हैं, एक तो ये आताताई है, दूसरा घर में जो गुरु माता बैठी है, अगर वो भी मर जाएंगी ना तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। अर्जुन कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता था ना तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर जाते, कहते थे कन्हैया। भगवान कहने लगे अर्जुन तेरे बच्चों को मारने वाला यही है, और जो बच्चों को मारता है ना उसे आताताई की उपाधि मिलती है। बेटा मार डाल इसको। भगवान जब इतनी बात कही ना तो द्रौपदी जाके चरणों में गिर गई, कहने लगी नहीं प्रभु मेरे बच्चे मर गए हैं, इसको मारने से जिंदा हो जाए। बच्चे जिंदा हो जाएंगे। भगवान कहते हैं नहीं। द्रौपदी कहती है नाथ अर्जुन को समझाइए ना कि इनको छोड़ दो। भगवान कहते हैं हाँ अर्जुन छोड़ दो। अर्जुन कहते थे प्रभु क्या करें? भगवान कहते थे मार डालो। द्रौपदी कहती थी प्रभु, तो कहते थे छोड़ दो। अब तो घबरा। वही कुंती बुआ खड़ी थी, कुंती खड़ी हुई भगवान के कान को पकड़ ली, चले गई कनुआ। अर्जुन कहता है तो कहता है मार दो, द्रौपदी कहती है तो कहता है छोड़ दो। तू किसके साथ है? भगवान कहते हैं बुआ बड़ा सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में लिखे हैं, बड़ा सुंदर चौपाई के माध्यम से संकेत किए हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन पे कहूँ तैसी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ जाती रही
भावना जैसी प्रभु मूरत तिने ते कहूँ तैसे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भगवान कहते हैं वाह, हमको तो भक्त जिस भाव से बुलाता है ना, हम उसी भाव से पधार जाते हैं। आज यहाँ अर्जुन कह रहा है क्या करें, तो हम भी कहते हैं मार डालो। आज यहाँ द्रौपदी कह रही है क्या करें, तो हम भी कहते हैं छोड़ डालो। अरे भगवान कहने लगे अर्जुन, ब्राह्मण को घर में बुला करके अपमान कर दिया जाए ना, गौर से सुनना, ब्राह्मण को घर में बुला के अपमान कर दिया जाए, उसका तिरस्कार कर दिया जाए ना, तब भी जजमान को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। ध्यान से सुनिए, ब्राह्मण को छुरी से चाकू से मार देंगे तभी नहीं, घर बुला के अपमान कर दो तभी ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। लेकिन क्या करे, भगवान कहते हैं अर्जुन इसके मणि को निकाल लो। अर्जुन मणि को निकाले, धक्का देकर के ना अश्वत्थामा को महल से बाहर किया। अश्वत्थामा ने ये प्रण कर लिया कि मैं पांडवों के कुल में पानी देने को भी किसी को छोड़ूंगा नहीं। अगर पांडव मेरे गुरु पिता के शिष्य हैं तो मैं भी उसी पिता का पुत्र हूं, संकल्प किया है। इधर भगवान जाने को तैयार हुए हैं। भगवान तो किस समय हो रहा है, आज भगवान को हस्तिनापुर में आए हुए 6 महीने का समय बीत गया है। कहते हैं अब हम भी जाना चाहते हैं। राज सुंदर सभी लोग रोक रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ। बुआ भी कहती है ना कन्हैया रुक तो जा। भगवान सोच रहे हैं तब तक आवाज आई कि पाही पाही महायोगिने देव देव जगतपते नान्यां त्वद्भयं फसे यत्र मृत्यु परस्परम। जिससे पीछे से आवाज आई ना कि पाही पाही महायोगे, हे प्रभु हमारी रक्षा, हे भक्तों के भक्त वत्सल भगवान, हे दीनों के दीनानाथ भगवान, हे कन्हैया, हे प्रभु अगर आप धरती पे हो ना आप हमारी रक्षा। भगवान पीछे मुड़ के देखे तो कौन है, कौन है, वीर अभिमन्यु की पत्नी नाम उत्तरा देवी।